आज हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में। यानी हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनती हैं उसकी कंसंट्रेशन कैसे होती है। कंसंट्रेशन कहते हैं गाढ़ा होने को। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं? वो चीज़ें जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। यानी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ प्रोडक्ट्स बनती हैं, जैसे यूरिन है, यूरिया है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमें किडनीज नज़र आ रहे हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जो कि यूरिन फॉर्मेशन में मदद देते हैं। और किडनीज के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं नेफ्रॉन्स। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें के नेफ्रॉन्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में नेफ्रॉन्स जब मिलते हैं तो वो एक किडनी बनाते हैं। इसके अलावा ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर बात की जाए कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में वाटर की एक ख़ास क्वांटिटी शामिल होती है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो कि बॉडी को जो है वो पानी बहुत कम मिकदार में मिल रहा हो, तो उस सूरत में कंजर्वेशन ऑफ वाटर ज़रूरी होता है। यानी उस सूरत में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में जो पानी होता है उसका बॉडी के अंदर री एब्जॉर्ब होना, यानी दोबारा से फिल्ट्रेट से निकल के दोबारा से बॉडी में शामिल होना ज़रूरी होता है, ताकि वाटर जो है वो बॉडी से बहुत ज़्यादा मिकदार में कम ना हो जाए। तो ये कैसे मुमकिन होता है? ये मुमकिन होता है कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट से। यानी किडनीज की मदद से, किडनीज में जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो किडनी के फंक्शनल यूनिट होते हैं, उनकी मदद से जो फिल्ट्रेट बनता है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फिल्ट्रेट बनता है और फिर यूरिन फॉर्मेशन होती है। तो उस फिल्ट्रेट की जब कंसंट्रेशन होती है तो वाटर क्या हो जाता है? री एब्जॉर्ब हो जाता है और इस तरह से वाटर कंजर्व हो जाता है। तो नेफ्रॉन के जो पार्ट्स होते हैं, जिन्हें लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, तो वो वाले पार्ट्स होते हैं जहां से वाटर री एब्जॉर्ब होता है। अगर हम अपने सामने एक और तस्वीर की मदद लें तो यहाँ पे हम नेफ्रॉन को बड़ा करके देख रहे हैं। यानी कि नेफ्रॉन के ये मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्लोमेरुलस जो कि नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है इस तरह से, जिसके बाहर बोमेंस कैप्सूल मौजूद होता है। इसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और जो लास्ट पोर्शन होता है उसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। यानी नेफ्रॉन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। और उसके बाद जो पोर्शन शुरू होता है उसे यूरेटर कहा जाता है। तो जो कलेक्टिंग डक्ट है वो लास्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है लूप ऑफ हेनले और जो कलेक्टिंग डक्ट है, ज्यादातर जो पानी होता है वो इस वाले पोर्शन से री एब्जॉर्ब होता है। यानी इन पोर्शन से पानी दोबारा से ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाता है। तो एक खास किस्म का मैकेनिज्म होता है, यानी प्रोसेस होता है, जिसको कहा जाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म के नतीजे में लूप ऑफ हेनले और जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहां से जो मैक्सिमम वाटर होता है वो री एब्जॉर्ब हो जाता है। तो किडनी के अंदर एक सीरीज ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है जिसको वैसा रेक्टा कहा जाता है, जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये इस नेफ्रॉन के इर्द गिर्द, यानी पूरे जो किडनीज हैं उनके जो फंक्शनल यूनिट्स हैं नेफ्रॉन्स, उनके इर्द गिर्द जो है वो नेटवर्क की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो ब्लड जो है वो इन कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा होता है और फिल्ट्रेट जो है वो इन ट्यूब्स में मूव कर रहा होता है। तो ये जो मैकेनिज्म होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, इसके नतीजे में तकरीबन 99.5% वाटर जो है वो री एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी इन कैपिलरीज और इन ये जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट होता है इनके दरमियान आपस में री एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो तकरीबन इस फिल्ट्रेट का जो 99.5% वाटर होता है वो री एब्जॉर्ब हो के दोबारा से बॉडी को सप्लाई हो जाता है।
तो यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस तस्वीर को ले आएं तो हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म को डिटेल से समझ सकते हैं। तो जैसे ही जो फिल्ट्रेट होता है वो असेंडिंग लिम्ब में ऊपर जाता है, असेंडिंग लिम्ब यानी लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्स भी होती हैं। असेंडिंग का मतलब होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, तो असेंडिंग लिम्ब भी होती है। इसके अलावा डिसेंडिंग लिम्ब भी होती है, डिसेंडिंग लिम्ब जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। तो जब फिल्ट्रेट जो है वो असेंडिंग लिम्ब में जाता है यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो जो सोडियम क्लोराइड है वो इस लिम्ब से बाहर की तरफ मूव करता है। और इस मूवमेंट को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन होता है? एल्डोस्टेरोन। जैसे कि हम जानते हैं कि हार्मोन खास किस्म के केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो बाहर की तरफ आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो जाती है, और ये जो किडनी का इंटरस्टिशियम है यानी जो टिश्यू फ्लूइड होता है किडनी के अंदर, उसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है इस सोडियम क्लोराइड की मूवमेंट की वजह से। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो पानी है यानी वाटर है वो डिसेंडिंग लिम्ब से यानी जो पार्ट लूप ऑफ हेनले का ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, वहां से क्या होता है कि पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव करता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि वाटर एक सॉल्वेंट है, वो मूव करते हैं एक मेम्ब्रेन के जरिए हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। यानी जहाँ पे वो ज़्यादा होते हैं वहाँ से वो मूव करते हैं जहाँ पे वो कम होते हैं, और किसके थ्रू? एक मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले है तो यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन मौजूद है, तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो इस मूवमेंट को भी एक हार्मोन कंट्रोल करेगा जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है। यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ जो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो हमारे ब्रेन के बेस में मौजूद होता है, जो कि मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। तो उनमें से जो एक हार्मोन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो इस मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से जो वाटर है उसकी कंजर्वेशन हो जाती है, और वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी फिल्ट्रेट से निकल के दोबारा से ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें किडनी के जो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, और इंटरनल जो पार्ट होता है उसमें फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर मेडुला और एक होता है इनर मेडुला। तो ये जो फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉर्टेक्स से मेडुला जो रीजन होता है उसकी तरफ होती है, यानी कि फ्लूइड जो है वो इस रीजन से इस रीजन की तरफ कॉन्सेंट्रेट होना शुरू होता है। तो इस तरह से काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म से एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में।